गुरुजी प्रणाम। जय गंगा माता, जय माता मरई। सभी मेरे गुरु भाइयों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक विशेष जानकारी जो मेरा अनुभव है, जो मैंने काम किया है, वो मैं इस पे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। जो भी भाई जो मेरी वीडियो देख रहा है या देखेगा, मैं ये नहीं कि मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं कोई ज़्यादा बड़ा तांत्रिक नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ। गुरुजी के आशीर्वाद से इतना है कि लोगों के दुख दूर कर रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ। गुरुजी से झूठ नहीं बोल सकता कि गुरुजी मेरा काम नहीं हो रहा है, मेरा शक्तियाँ काम नहीं कर रही, ये नहीं कह सकता। मेरे हर काम बन रहे हैं, लोग आ रहे हैं, उनको ठीक कर रहा हूँ। तो एक विशेष जानकारी इस चीज़ पे देना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा लोग परेशान किस लिए होते हैं। कहते हैं कहीं किसी कोई व्यक्ति या परिवार किसी गुनिया ओझा तंत्र के पास जाते हैं या किसी भगत के पास जाते हैं, तो उनके ऊपर वो बताते हैं कि तुम्हारे देवी देवताओं या कुल देवी ये रूठी है, इसको ये दो, इसको पूजा दो, मान जाएगी। वो पूजा भी दे देते हैं, फिर भी नहीं मानती है। उनके देवी देवता फिर भी नहीं मानते, उनको मना लेते हैं, फिर भी नहीं मानते। उसका कारण है, कारण ये है, ये चीज़ मैं अपने मन से नहीं कह रहा, ये ऐसा एक दो व्यक्ति मेरे पास आए, उनका मैंने काम किया है। कारण ये होता है कि कोई भी व्यक्ति एक दूसरे से अगर जलन रखता है, किसी का सुख बर्दाश्त नहीं कर सकता, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो वो भले ही खुद तांत्रिक ना हो, वो किसी दूसरे तांत्रिक के पास जाता है, उसका नाम, उसका पता, उसका एड्रेस सब देता है और सामने वाले तांत्रिक को जो वो मांगता है उतनी फीस भी देता है। फिर वो तांत्रिक क्या करता है कि जिस व्यक्ति को परेशान करना है, सबसे पहले वो उनके देवी देवताओं को बस में करता है मंत्र शक्ति द्वारा, और उनको मनाकर पूजा देकर उन्हीं के ऊपर छोड़ देता है और उससे वचन दिला देता है कि जहाँ कहीं भी ये किसी व्यक्ति या ओझा गुनी तांत्रिक के पास जाएगा, भगत के पास जाएगा, तो सबसे आगे तुम्हारा ही नाम आना चाहिए। ऐसा वो कर देता है। वो उनके देवी देवताओं को उनके ऊपर उन्हीं को बर्बाद करने के लिए मजबूर कर देता है और उनके देवी देवताओं के पीछे अपनी दुष्ट तंत्र विद्या को, दुष्ट शक्तियों को छोड़ देता है, जो उनके घर में कलेश पैदा करती हैं और झगड़ा पैदा करती हैं। किसी की अनावश्यक मृत्यु भी हो जाती है, किसी की अनावश्यक तबीयत खराब हो जाती है और वो परेशान व्यक्ति किसी के पास जाता है तो ओझा गुनी तांत्रिक भगत ये कहता है कि तुम्हारे कुल देवी है, तुम्हारा देवता है, ये मान नहीं रहा है, इसको मनाओ। तो वो बड़ी से बड़ी पूजा भी दे देता। कोई कहता बकरे की जोड़ी दे देना, तो बकरे की जोड़ी भी दे देता, फिर भी वो सही नहीं होता। उसका कारण यही होता है कि तांत्रिक, जो दुष्ट तांत्रिक होते हैं, जो बुरा करते हैं, वो हमेशा बुरे के लिए ही तंत्र विद्या सीखते हैं और वो ऐसा करते हैं ताकि लोग बर्बाद होते रहे, पूजा लगती रहे और वो ठीक ना हो। ऐसा एक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे मरीज एक दो बार मेरे पास आए हैं और उनको सही मार्गदर्शन मिला है, उनका सही रूप से तंत्र काट भी हुआ है और जो उनके देवी देवता उनका अहित कर रहे थे उनको भी मनाया है। तो ऐसे ही मेरे पास एक मरीज आया था, उनकी जो देवी है, जो उनके ऊपर जिस महिला के ऊपर सवारी आती थी, उसी महिला के ऊपर किसी तांत्रिक ने घुमा के उसी के ऊपर बैठा दिया, उसके पीछे 4 शक्तियाँ और छोड़ दी। इसी वजह से जो साधक साधना करते हैं और उनके सामने कोई मरीज आता है तो उसकी समस्याओं को समझ नहीं पाते हैं, तो उनसे एक ही अनुरोध है कि कोई भी काम करो
गुरु जी से आज्ञा लो, उनसे मार्गदर्शन लो, क्योंकि जब भी मैं कोई काम करता हूँ गुरु जी से मार्गदर्शन लेता हूँ। जो काम मेरे समझ में नहीं आता उनसे मार्गदर्शन लेता हूँ, और गुरु जी हर पल हर समय मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए कहता हूँ कि भाइयों, अधिकतर जिन परिवार पे उनके कुल देवी देवताओं की परेशानी दिखाई या सामने आती है, तो उनके देवी देवता उन्हें खुद परेशान नहीं करते, दूसरे दुष्ट तांत्रिक लोग नीच क्रिया करके उनको ऐसा करने पे मजबूर कर देते हैं। इसीलिए भाइयों, मैं आपको बताना क्या मेरा अनुभव है मैंने आपको बता दिया। और वैसे तो मेरे से और बहुत हैं बड़े बड़े तंत्र लाइन में, तो ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, इतना ही कहूँगा कि गुरु पर विश्वास रखो, शक्तियों पर भरोसा रखो। कहीं भी बैठ के कहीं भी कितना भी बड़ा काम हो आसान हो जाएगा। और गुरुजी से निवेदन करता हूँ, गुरुजी जिस प्रकार आप हर समय मेरा मार्गदर्शन करते हैं उसी प्रकार करते रहें। मैं आपको प्रणाम करता हूँ और सभी मेरे जो गुरु भाई हैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। भाई, तंत्र लाइन में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में नहीं आती हैं, इसलिए एक ही बात कहता हूँ कि कोई भी काम करें सोच समझ के करें, जो समझ में ना आए उसमें फंसे नहीं। अगर समझ में नहीं आ रहा तुरंत गुरुजी से मार्गदर्शन ले लें।